स्टूडेंट्स, बेटा मैं डॉक्टर बबीता यादव, सहआचार्य भूगोल विभाग। मैं आपको आज भूगोल विषय में राजस्थान नहर परियोजनाओं के बारे में बताऊंगी। तो इस प्रकार से किस राजस्थान नहर परियोजना के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। राजस्थान नहर परियोजना में इसकी अपन पिछले वीडियो में अपन कर रहे थे राजस्थान नहर परियोजना के क्या क्या प्रमुख उद्देश्य थे, क्या इसके मुख्य बिंदु थे। आज अपन करेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना के मुख्य बिंदुओं के ऊपर प्रकाश डालेंगे। तो उसमें देखिए, सबसे पहले है परियोजना का उद्गम स्थल है वो व्यास और सतलुज नदी के संगम पर हरिके बैराज से है। इसी प्रकार सेकंड है जल की उपलब्धता क्या है कि रावी व्यास नदियों के अधिशेष जल में राजस्थान के हिस्से का 8.6 MAF में से 7.59 MAF पानी इनागप हेतु आवंटित है। अब आता है नेक्स्ट, इसका जो मुख्य बिंदु है वो है इंदिरा गांधी फीडर। नहर की लंबाई 204 किलोमीटर है, जो 170 किलोमीटर पंजाब में व हरियाणा में है और 34 किलोमीटर राजस्थान में है। हरिके हेड पर फीडर नहर की क्षमता है वो 18,500 क्यूसेक है। इसी प्रकार इंदिरा गांधी मुख्य नहर का उद्गम है वो इंदिरा गांधी फीडर के अंतिम छोर से है। फिर है इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई 445 किलोमीटर है। शाखाओं एवं छोटी नहरों की लंबाई है वो 8,120 किलोमीटर है। ये यहाँ की मुख्य जो शाखाएं हैं, और छोटी छोटी जो शाखाएं निकली हुई हैं, देखिए ये जो ब्रांच दिख रही हैं आपको, इनकी लंबाई है वो दी गई है कि फीडर नहर की लंबाई तो 204 किलोमीटर है, जो पंजाब और हरियाणा में है, और मात्र 34 किलोमीटर है वो राजस्थान में है। हरिके हेड पर फीडर नहर की क्षमता है वो 18,500 क्यूसेक है नहर की क्षमता। इंदिरा गांधी नहर का जो मुख्य उद्गम है वो इंदिरा गांधी फीडर के अंतिम छोर से मुख्य नहर शुरू होती है, और इंदिरा गांधी मुख्य नहर की जो लंबाई है वो 445 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी नहर की छोटी छोटी जो शाखाएं हैं मुख्य नहर के साथ ही इसकी जो शाखाएं वितरिकाएं जिसको हम बोलते हैं वो 8,120 किलोमीटर लंबी है। इंदिरा गांधी मुख्य नहर के शीर्ष पर नहर की क्षमता है वो 17,266 क्यूसेक है। अब है इंदिरा गांधी फीडर के तले की चौड़ाई, यानी राजस्थान की सीमा पर जो चौड़ाई है वो 134 फीट है। इंदिरा गांधी फीडर की गहराई है वो 21 फीट है। राजस्थान में नहर का प्रारंभ है वो हनुमानगढ़ जिले से होता है। ये देखिए, हनुमानगढ़ जिले से नहर में प्रारंभ होता है। ये देखो, ये अब आता है राजस्थान में नहर हनुमानगढ़ जिले से इसका प्रारंभ। ये देखिए, हनुमानगढ़ जिला ये सरहिंद फीडर और सतलुज और व्यास नदियों के पास से हरिके बैराज जहाँ से निकल रहा है, तो इस प्रकार से यहाँ से होता है। फिर आता है राजस्थान में नहर का प्रारंभ, ये हनुमानगढ़ जिले से। परियोजना का प्रथम चरण है वो हरिके हेड से मुख्य नहर के किलोमीटर 189 किलोमीटर में है, बुर्जी 620 और पुंगल बीकानेर तक, तथा इससे निकलने वाली वितरण प्रणाली मुख्य नहर के 33 में से निकलने वाली सहवा शाखा के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मुख्य शाखाएं हैं वो हमारी निकल रही हैं। अब आता है परियोजना का जो प्रथम चरण है वो हरिके हेड से मुख्य नहर के 189 किलोमीटर है। इससे निकलने वाली वितरण प्रणाली मुख्य नहर की से 33 से निकलने वाली साहवा लिफ्ट प्रणाली के अतिरिक्त इसमें आती है प्रथम चरण में। अब आता है हमारा परियोजना का सेकंड छोर। इसमें इंदिरा गांधी मुख्य नहर के 189 और जो आती है बुर्जी पुंगल से अंतिम छोर मोहनगढ़ तक, इससे निकलने वाली वितरण प्रणालियों में और सहवा लिफ्ट प्रणाली सहित ये सारा सेकंड परियोजना में है। अब द्वितीय चरण के शीर्ष पर मुख्य नहर की क्षमता है वो है 9,955 क्यूसेक, और मुख्य नहर के अंतिम छोर पर नहर की क्षमता है वो 4,810 क्यूसेक है। इसकी जो सिंचाई क्षमता है वो लाख हेक्टेयर में है कि 10.71 लाख हेक्टेयर इसकी सिंचाई क्षमता है। और इस प्रकार से इस परियोजनाओं की मुख्य इसका जो
मुख्य इसका प्रारूप है वो इस प्रकार से है। फिर इसके बाद इसमें आता है कि इसकी समस्याएं क्या हैं। जलाभरण की समस्या, सेम की समस्या, नहरी जल के रिसाव व अत्यधिक सिंचाई के कारण भूजल स्तर है इसका ऊपर आ जाना गया है, जिससे भूमि दलदली हो गई है और सेम की समस्या से ये एरिया जूझ रहा है। इसके अतिरिक्त वृहत सिंचाई परियोजना में सिंचाई क्षमता के प्राप्ति के कुछ वर्षों उपरांत जल भराव या मृदा लवणीयता व क्षारीयता की समस्या यहाँ पैदा हो गई है। इसके अतिरिक्त मच्छरों की समस्या काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ दलदली क्षेत्र बन गया है, ऊसर हो रही है भूमि, है ना। सेम की समस्या बढ़ रही है। तो ये अधिक जलाभरण से भी, क्योंकि एक तो ये यहाँ की जो भूमि है राजस्थान की वो क्षारीय है, जिससे कि यहाँ क्या हो रहा है, लवणीयता की समस्या यहाँ बढ़ गई है। तो ये यहाँ की समस्याएं हैं। इसके अतिरिक्त समस्याओं के जैसे कुछ कारण कि कृषक हैं वो ज़्यादा पानी उपयोग में ले आते हैं, कम गहराई पर कठोर परत पाई जा रही है ना। और भूजल है वो लवणीय हो गया है, अति दोहन हो रहा है, और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं है। तो इस प्रकार से कुछ समस्याएं हैं, किंतु फिर भी हम ये कहेंगे कि इस नहर ने राजस्थान को हरा भरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। इसके समस्याओं को अगर थोड़ा सा वो कर दें तो इसके जो लाभ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सिंचित क्षेत्र में विस्तार हुआ है, 17 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो सकेगी। कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। पेयजल एवं उद्योगों हेतु जल की सुलभता में वृद्धि हुई है। पेयजल व वृक्षारोपण और मरुस्थल का विस्तार हुआ है। चरागाह का विकास हुआ है। अकाल पर रोक लगी है और जनसंख्या बसाव व अधिवासों का फैलाव हुआ है। तो एक तरह से एक नई ज़िंदगी उसने राजस्थान को बख्शी है इस नहर ने। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।